ये जो स्टॉक सिग्नल्स है ये मैं मेरे सॉफ्टवेयर से जनरेट करता हूँ, मैं खुद भी इसके ऊपर काम करता हूँ और मैं डेली सिग्नल को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है, डेली में जो भी सिग्नल जनरेट होता है स्टॉक्स में उसको सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि डेली ही ऐसी कैंडल है जो पोजिशनल राइटर्स जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आवरली, डेली, वीकली, ये 3 टाइम फ्रेम पे सबसे ज़्यादा काम होता है। क्योंकि हम इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। आवरली पे भी अच्छा खासा काम होता है, लेकिन फाइनली वो डेली टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो जो भी आप टीवी एनालिसिस देखते हो, टीवी एनालिसिस जो भी बात करते हैं वो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो डेटा है ये सारा डेटा मेरे सॉफ्टवेयर से जनरेटेड है और सारे इंडिकेटर्स जो मैंने क्रिएट किए हैं वो सारे इंडिकेटर्स कस्टमाइज है। तो नॉर्मली अगर MACD में बाय आ रहा है तो नॉर्मली MACD का जो सेटिंग है वो मेरा अलग रहेगा और ट्रेडिंग व्यू का अलग रहेगा। ठीक है, सुपर ट्रेंड का मेरा खुद का सेटिंग अलग है, इसका सेटिंग अलग हो सकता है। तो ये सारे मेरे कस्टमाइज इंडिकेटर्स है जिसमें से ये सिग्नल जनरेट होते हैं वो सारे सिग्नल्स, सारे स्टॉक्स के सिग्नल्स मैं आपको इस डैशबोर्ड में दे रहा हूँ, सारे, इवन कैश स्टॉक्स एंड FNO स्टॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं पहले। यहाँ पे आपको स्टॉक लिस्ट मिलेगी, जो भी फिल्टर आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे ये स्टॉक लिस्ट अपडेट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि फ्रेश बिल्डअप किस में हुआ है या लॉन्ग बिल्डअप किस में हुआ है, वो अगर स्टॉक्स मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक करूँगा तो ये स्टॉक्स लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी। आप देख सकते हो कि चेंज जो है वो सारे पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स ने क्या दिया है, लॉन्ग बिल्डअप का सिग्नल दिया है। अगर मुझे सिर्फ FNO के स्टॉक्स देखने हैं तो यहाँ पे मैं सिर्फ FNO स्टॉक्स पे के ऊपर क्लिक करूँगा तो लॉन्ग बिल्डअप, जिसमें FNO स्टॉक्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, ये सारे स्टॉक्स मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स मेरे सामने आ जाएंगे जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आप FNO एंड कैश का सिग्नल जो है वो अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने सिर्फ कैश किया तो ये सारे कैश के स्टॉक है जिसमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ FNO स्टॉक की बात करते हैं। मैं बिल्डअप निकाल देता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने ट्रेंड दिया हुआ है, डेली ट्रेंड, वीकली ट्रेंड एंड मंथली ट्रेंड। तो अगर सबसे पहले आपको इसमें डिसाइड क्या करना है कि मुझे कौन से स्टॉक चाहिए, तो आपको सेटअप आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे बुलिश स्टॉक्स चाहिए या मुझे बेरिश स्टॉक्स चाहिए। अगर बुलिश स्टॉक्स चाहिए तो इस हिसाब से आपको इंडिकेटर्स जो है या जो भी फिल्टर्स है उस तरह से आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आप रैंडमली कोई भी फिल्टर सिलेक्ट करके स्टॉक सर्च मत कीजिए। आपको पहले दिमाग में रखना है कि मुझे बुलिश स्टॉक्स चाहिए या बेरिश स्टॉक चाहिए। अगर मुझे बुलिश चाहिए तो मैं क्या क्या सिलेक्ट करूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बुलिश स्टॉक चाहिए तो मुझे डेली ट्रेंड क्या चाहिए, मुझे डेली ट्रेंड चाहिए बुलिश। ठीक है, जिसमें डेली ट्रेंड बुलिश हो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ FNO स्टॉक सिलेक्ट किए हैं और बुलिश ट्रेंड मैंने सिलेक्ट किया है। वीकली ट्रेंड भी मुझे बुलिश चाहिए, तो वीकली ट्रेंड बुलिश मतलब क्या, राइजिंग होना चाहिए। वीकली ट्रेंड राइजिंग होना चाहिए तो वो बुलिश है। फ्लैट है मतलब क्या, मूवमेंट वीकली में ज़्यादा कुछ नहीं है। और फॉलिंग मतलब क्या, बेरिश है। ठीक है, तो मैं अभी वीकली में भी राइजिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसा स्टॉक जिसमें वीकली बुलिश सिग्नल है और डेली में भी बुलिश सिग्नल है, ऐसे स्टॉक आपके सामने आएंगे। ठीक है, टेक बाय एंड टेक सेल, इसका मतलब क्या कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, बाय साइड में नंबर ऑफ इंडिकेटर्स के सिग्नल कितने हैं। तो यहाँ पे 4 इंडिकेटर हैं ऐसे जिन्होंने बाय दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर सिलेक्ट करना है कि कितने इंडिकेटर्स ने बाय दिया है, ऐसा मुझे चाहिए। तो मैं समझो सिलेक्ट करता हूँ 2 सिग्नल मिनिमम चाहिए मुझे जिसमें बाय आना चाहिए। ठीक है, तो 2 सिग्नल वाला बाय मैंने सिलेक्ट किया। तो ऐसे 3 स्टॉक्स है जिसमें मिनिमम 2 इंडिकेटर ने बाय दिया है और उसका डेली एंड वीकली सिग्नल बुलिश है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा आपको मिलेगा। अभी मैं इसको रिसेट कर देता हूँ। ये हो गया आपका ट्रेंड वाइज। ठीक है, जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं वो लोग, तो यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हो। अभी सपोर्ट कंफर्म मतलब क्या, ऐसे स्टॉक जिन्होंने सपोर्ट को टच कर लिया है, सपोर्ट को टच कर लिया और वो वहाँ पे स्टेबल है, तो उसको हम बोलेंगे कंफर्म।
जिन्होंने सपोर्ट को टच कर लिया है। ऐसे कौन से स्टॉक है? तो इतने सारे स्टॉक है जिन्होंने अपना सपोर्ट टच कर लिया है, ठीक है। तो मतलब नीचे आए, नीचे आके उन्होंने सपोर्ट को टच किया और वहाँ पे होल्ड किया, ऐसे स्टॉक्स, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। इसमें हम F1O सिलेक्ट कर लेते हैं अगेन। ठीक है, तो ये इतने सारे स्टॉक्स है जिन्होंने अपना सपोर्ट कंफर्म किया है। अगर सपोर्ट ब्रेक किया है, ठीक है, सपोर्ट अगर ब्रेक किया है, इसका मतलब क्या? सपोर्ट ब्रेक हो चुका है उसका। टोरेंट पावर का सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है, वो सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, राइट। प्राइस जस्ट अबव, तो जो एडवांस ट्रेडर है वो क्या करते हैं हमेशा? वो हमेशा ये स्टॉक देखते हैं कि रेजिस्टेंस के आसपास है कि नहीं, सपोर्ट के आसपास है कि नहीं। अगर वो शॉर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट के आसपास वाला स्टॉक अगर वो ब्रेक करता है तो शॉर्ट करेंगे, और वहाँ से रिवर्स देता है तो बाय कर लेंगे। ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर गया और वहाँ से रिवर्स दिया तो ये लोग शॉर्ट कर देंगे, राइट, क्योंकि रेजिस्टेंस उसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट फेल हो गया, इस हिसाब से। तो प्राइस जस्ट अबव मतलब क्या? थोड़ा पहले हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे इसका मूवमेंट क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे समझो कोई स्टॉक 500 पे है और उसका जो रेजिस्टेंस है या उसका रेजिस्टेंस समझो 505 पे है, और हमने डेली टाइम फ्रेम में उसको देखा और उसने बताया कि प्राइस जस्ट बिलो। तो यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो वो क्या दिखाएगा? प्राइस जस्ट बिलो दिखाएगा, ठीक है, प्राइस जस्ट बिलो। अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो प्राइस जस्ट अबव, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा स्टॉक है जिसका न्यूज़ भी आ सकता है, जिसके क्वार्टरली रिजल्ट पे आ सकती है कि वो ब्रेकआउट देने के कगार पे है, ठीक है, तो उसका समझो प्राइस चल रहा है अभी 500 रुपया और उसका ब्रेकआउट प्राइस या रेजिस्टेंस प्राइस है उसका 508 रुपया, ठीक है। तो ये मेरे को क्या कहाँ पे दिखाएगा? ये अगर मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे प्राइस जस्ट बिलो, तो अभी इसको हम निकाल देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइस जस्ट बिलो। ऐसे कौन से स्टॉक है वो अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे है, ठीक है। तो अगर मैं अच्छा ट्रेडर हूँ तो मुझे 2 ट्रेंड मिल सकते हैं अच्छे खासे। अगर वो रेजिस्टेंस से रिवर्स हो जाता है, अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो रेजिस्टेंस से अगर रिवर्स हो जाता है तो वहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा और सपोर्ट पे मैं बाय कर लूँगा, तो मुझे अच्छी खासी एक स्विंग मिल सकती है, ठीक है। अगर उसने रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, उसने अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया तो अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट स्विंग के लिए जाएगा, तो वहाँ से मैं बाय कर लूँगा और नेक्स्ट स्विंग के लिए मैं वेट कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्राइस जस्ट बिलो एंड प्राइस जस्ट अबव आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो AU बैंक अभी रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है, ठीक है, रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है, तो ये ब्रेकआउट देगा नहीं देगा। इसका प्राइस आज चल रहा है 753, ठीक है। ICICI बैंक 954, ये अपने रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे है, राइट। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। सेम रेजिस्टेंस कंफर्म मतलब रेजिस्टेंस उसने टच कर लिया है और वहां पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। ऐसे कौन से स्टॉक है? तो जिन्होंने ऑलरेडी रेजिस्टेंस टच कर लिया, तो ये 2 स्टॉक्स है, मैपेसिस एंड बाटा इंडिया, ठीक है। तो इन दोनों ने रेजिस्टेंस टच कर लिया, तो इसका मतलब एक तो ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाएंगे, और अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो ये अपने नेक्स्ट सपोर्ट के लिए जा सकते, तो ये यहाँ पे स्विंग ट्रेड हो सकता है, ठीक है। ब्रेक किया मतलब सेम, उसने ब्रेकआउट दे दिया है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया है। ऐसे कौन से स्टॉक है रेजिस्टेंस तोड़ के उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं? तो टाटा मोटर, उसके बाद LTIM, उसके बाद FSL, ये सारे स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ये हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये भी है एक अच्छा स्विंग लो एंड स्विंग हाई, ठीक है। तो ये स्टॉक कहाँ पे है एग्जैक्टली? स्विंग लो के आसपास है, स्विंग हाई के आसपास है। ये अगर मुझे देखना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे जाके देखना पड़ेगा कि आपको हर एक स्टॉक्स में जाके देखना पड़ेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक स्विंग हाई के पास है या स्विंग लो के पास है। अगर मेरे पास 1000 स्टॉक्स है तो मुझे 1000 स्टॉक्स देखने पड़ेंगे, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, ठीक है।
रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इन विच टाइम फ्रेम, ये हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ये सारा डेटा डेली टाइम फ्रेम का ही है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, ओके, उसके बाद आपको क्या देखना है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई। तो अभी स्विंग लो के आसपास कौन से स्टॉक है, एक भी स्टॉक नहीं है, एफएनओ का एक भी स्टॉक स्विंग लो के आसपास नहीं है, ठीक है। स्विंग हाई के आसपास कितने हैं, प्राइस जस्ट बिलो, स्विंग हाई के आसपास आप देख सकते हो प्राइस जस्ट बिलो। ये चार्ट पे आप जाके देख सकते हो, एक बार डैशबोर्ड, एक बाजू में डैशबोर्ड चालू कर दीजिए, दूसरे बाजू में अपना ट्रेडिंग व्यू चालू कर दीजिए, डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लीजिए और वन बाय वन आप चार्ट देखते जाइए, जो भी डैशबोर्ड में दिख रहा है आपको स्विंग लो स्विंग हाई सारी चीज़ें दिख जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे इतने सारे स्टॉक्स हैं वो अपने जस्ट स्विंग हाई के नीचे है, प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो इतने सारे स्टॉक हैं, एक तो ये स्टॉक्स ब्रेकआउट देख के ऊपर जाएंगे, स्विंग हाई ब्रेक करेंगे और ऊपर जाएंगे, या फिर स्विंग हाई रिजेक्ट करके वापस अपने सपोर्ट के आसपास आएंगे, ठीक है। ये मैंने स्विंग लो और स्विंग हाई का जो एग्जांपल दिया था वो एबीबी एंड सीमेंस का दिया था, ये वीडियो मैंने डाला हुआ है। एबीबी मैंने स्विंग हाई ब्रेक किया था, मतलब एबीबी ने स्विंग हाई ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेक करके आया था और मैंने ब्रेक सिलेक्ट किया था और उसमें एबीबी स्टॉक था, ठीक है। 3000 के लेवल पे एबीबी का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, 3000 पे एबीबी का उसने दिखाया था और आज का प्राइस क्या है 3800, और ये 2 महीने पुरानी बात है, 800 रुपये का गेन दिया है एबीबी ने, तो इतना इम्पोर्टेंट है डेली टाइम फ्रेम का। सीमेंस का भी सेम हुआ है, सीमेंस भी कुछ 3100 के आसपास उसने ब्रेकआउट लेवल दिया था, मतलब स्विंग हाई ब्रेक किया था और वो भी आज बहुत अच्छा खासा चल रहा है। तो जो भी पोजिशनल ट्रेडर है, जो भी स्विंग ट्रेडर है, उनके लिए ये डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छा डेटा है, आप इसको लेके काम कर सकते हो, ठीक है। अभी ये हो गया स्विंग का। इसके बाद एमए सिग्नल, मूविंग एवरेज सिग्नल क्या है, बुलिश बेरिश, ठीक है। तो सीधा ये अभी ये कस्टमाइज मेरा सेटअप है, किसने किसको क्रॉस किया ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं, ये सीधा सिंपल आपको बुलिश चाहिए तो बुलिश सिलेक्ट कर लीजिए, जिसका एमए सिग्नल बुलिश मतलब नंबर ऑफ मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन क्या है, वो अगर बुलिश साइड में है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो एबीबी इसमें बुलिश साइड में है, भले ही उसने नेगेटिव क्लोज दिया है लेकिन अभी भी मूविंग एवरेज उसके बुलिश साइड में है, ठीक है। ये हो गए ये साइड के इंडिकेटर्स। शॉर्ट टर्म रिवर्सल और ये बाकी के जो इंडिकेटर्स है, इसका मुझे अलग से सेशन लेना पड़ेगा क्योंकि इसको चार्ट पे दिखाना पड़ेगा। हुक रिवर्सल क्या है, अभी बहुत से लोगों को हुक रिवर्सल नहीं मालूम होगा, की रिवर्सल नहीं मालूम होगा, तो एक्चुअली ये चार्ट पे हम देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स है अभी इसमें से शॉर्ट टर्म रिवर्सल ये हम बाद में लेंगे। टेक इंडिकेटर्स आपको मालूम है RSI 14 क्या है, इम्प्रूविंग, डिक्लाइनिंग, न्यूट्रल, ठीक है, ये सिलेक्ट कर सकते हो। RSI ब्रेकआउट, अभी एक अच्छा इंडिकेटर है RSI ब्रेकआउट, मतलब क्या, एक 4-5 दिन या 6 दिन का जो RSI का मूवमेंट है, ठीक है, उसमें अगर ब्रेकआउट आ रहा है बुलिश या बेरिश तो वो डेटा आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बुलिश डेटा सिलेक्ट किया, RSI ब्रेकआउट, सिर्फ RSI की बात कर रहा हूँ, अभी कोई भी सिग्नल मैंने दूसरा सिलेक्ट नहीं किया है। तो स्पेसिफिक ये जो है ये NTPC, इसने 1% डाउन क्लोज दिया है लेकिन इसका RSI क्या है, ब्रेकआउट लेवल पे है, ये RSI जो है इसका ब्रेकआउट लेवल पे है, ठीक है, NTPC का। एंड सन फार्मा निगेटिव क्लोजिंग है लेकिन ये दे सकता है ब्रेकआउट बुलिश साइड का, दे सकता है, देगा इसकी गारंटी नहीं, दे सकता है, ठीक है। और अगर मैं बेरिश की बात करूंगा तो ये 4 स्टॉक्स है जो बेरिश साइड का ब्रेकआउट दे सकते हैं, इन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है फिर भी बेरिश साइड का बेरिश साइड का ब्रेकआउट दे सकते हैं। मतलब क्या, RSI जो है वो अप साइड पे होगा, मैक्सिमम लेवल पे होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से वो रिवर्स भी हो सकता है। इसका आप ट्रेडिंग व्यू में RSI लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टॉकेस्टिक आपको मालूम होगा, ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन, वो जोन से भी आप देख सकते हो उसको, बेरिश सिग्नल, बुलिश सिग्नल। बॉलिंजर बैंड, BB बैंड मतलब बॉलिंजर बैंड है, इसका आपको बिलो बॉटम, एवरेज टॉप, न्यूट्रल, ये भी आप देख सकते हो। MFI मतलब मनी फ्लो इंडेक्स, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, न्यूट्रल, ये आपको मालूम होगा,
ये स्पेशली बताने के, ये स्पेसिफिक जो क्लाउड वाले हैं, जो क्लाउड यूज़ करते हैं उनके लिए ये मैंने बना के दिया है। तो अगर उनको सेल वाला चाहिए तो सेल वाला स्टॉक्स कौन से है जिसने क्लाउड में स्पेसिफिक दिया है सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल, सेल में क्या है, सेल में सेल सिग्नल आया है क्लाउड में। थैंक यू वेरी मच। ओके, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कैंडल पैटर्न, अभी ये तो नॉर्मली सब जगह अवेलेबल है, लेकिन चार्ट पैटर्न जो है वो मेरे सबसे फेवरेट है। तो चार्ट पैटर्न पे मैं काम करते रहता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे मैं क्लाउड निकाल देता हूँ। अभी ये कैंडल पैटर्न, आप कोई कैंडल पे ट्रेड करता है, अरामी क्रॉस चाहिए या डोजी चाहिए, जो भी चाहिए उस हिसाब दे सकते हैं। डोजी स्टार, डेली टाइम फ्रेम पे डोजी स्टार कौन से स्टॉक ने क्रिएट किया है, तो ये 2 स्टॉक्स है। ठीक है, चार्ट पैटर्न आपको चाहिए, ऑप्शन जो ट्रायंगल पैटर्न है या राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अप चैनल में है, डाउन चैनल में है, कौन से स्टॉक्स जो है आपको चूज़ करने हैं उस हिसाब से आप देख सकते हो। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये मुझे देखने हैं तो इतने सारे स्टॉक्स है जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसमें है। अभी इसको कंबाइन कर सकते हो आप, ठीक है, ये सारे जो इंडिकेटर्स है उस एक एक के हिसाब से आप कंबाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक सेकेंड, अगर मुझे ये चाहिए कि किसी ने जिसको समझो राइजिंग वेज में है, ठीक है, स्टॉक ऊपर ही जा रहा है, ये इतने सारे स्टॉक्स है जो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है तो उसका RSI जो है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा चाहिए कि जो स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में है और ऊपर से नीचे आएगा तो मुझे अच्छा खासा स्विंग मिलेगा शॉर्ट साइड में, ठीक है, ऐसा मुझे चाहिए। तो अभी मुझे क्या चाहिए, राइजिंग वेज है, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन वो अपने रेजिस्टेंस के पास या स्विंग हाई के आसपास आ रहा है क्या। तो मैं यहाँ पे स्विंग हाई सिलेक्ट करूँगा, प्राइस जस्ट बिलो दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस में प्राइस जस्ट बिलो दिख रहा है, तो दोनों में सिलेक्ट कर लेता हूँ। समझो मैंने रेजिस्टेंस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो लाल पैथ लैब, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको मैं निकाल देता हूँ, स्विंग में देखूंगा, स्विंग में मैंने सिलेक्ट किया तो इतने सारे स्टॉक्स हैं, ये ऑलरेडी अपने स्विंग हाई के बिल्कुल नीचे है। ये क्या है, राइजिंग वेज है, और राइजिंग वेज में भी ये अपने स्विंग हाई के आसपास है। अगर इन स्टॉक्स में किसी ने रिजेक्शन दिया तो उसका स्विंग मुझे शॉर्ट साइड में अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो आपको सोचना है, आप जिस तरह से सोचोगे उस तरह से इसको कंबाइन कर सकते हो। जो नॉर्मल है, जिनको सिर्फ ब्रेकआउट पे काम करना है, उनके लिए सबसे अच्छा ये रेंज ब्रेकआउट है, ठीक है। रेंज ब्रेकआउट आप सिलेक्ट कर लो, रेंज ब्रेकआउट से आप निकाल सकते हो स्टॉक्स। अभी ये चार्ट पैटर्न निकाल देता हूँ, सिर्फ मुझे रेंज ब्रेकआउट में कौन से स्टॉक है जो बाय मोड पे है, जिन्होंने रेंज ब्रेकआउट कर दिया है। ये अभी समझो ये रेंज ब्रेकआउट है ऑलरेडी, ब्रेकआउट वाले स्टॉक में बोल रहा हूँ, तो ब्रेकआउट फेल होने के भी चांसेस होते हैं। तो इंट्राडे में आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्राइस रिजेक्शन में ना आ जाए, ठीक है। तो इतने सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने रेंज ब्रेकआउट कर दिया है, रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। समझो हिंदुस्तान यूनिलीवर 2641 का प्राइस है, अभी इसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 0.5 है। इसका मतलब अगर इसने रेंज ब्रेकआउट किया तो ये अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ICICI बैंक रेंज ब्रेकआउट पे है, LTIM रेंज ब्रेकआउट पे है, तो इन्होंने ऑलरेडी रेंज ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ से ये मूव दे सकते हो ऊपर की साइड में। सेम सेल साइड की बात करेंगे तो शॉर्ट साइड में जिन्होंने रेंज ब्रेक डाउन कर दिया, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने ऑलरेडी रेंज ब्रेक डाउन कर दिया है, रेंज तोड़ दिया है और ये नीचे जाने के चांसेस है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हो, राइट। यहाँ पे ये मैं डेली डालता हूँ स्टॉक्स के स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे FNO सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे ऐसे कैंडल पैटर्न है
परसेंटेज वाइज यहाँ पे दिखाई देंगे स्टॉक्स के कितने परसेंटेज है। तो 51 स्टॉक्स ऐसे है जो हैमर पे है अभी, 51% स्टॉक्स जो है जिन्होंने हैमर क्रिएट किया है, ठीक है। तो अगर वो लिस्ट मुझे चाहिए तो मुझे क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, मुझे कैंडल पैटर्न में जाके हैमर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये 51% जो भी स्टॉक्स दिखा रहे उनके नाम मिल जाएंगे, ठीक है। हरामी किसने क्रिएट किया है, अगर वो चाहिए तो वो पर्टिकुलर सिलेक्ट करेंगे तो वो सारा डेटा आपके आसपास आ जाएगा। अभी मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ मैंने FNO सिलेक्ट किया है और मुझे सीधा बिल्डअप पे जाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना बिल्डअप है, कितने स्टॉक्स में क्या क्या बिल्डअप है। 92 स्टॉक्स ऐसे जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। शॉर्ट कवरिंग किसमें हुआ है, 84 स्टॉक्स में हुआ है। तो अगर मैं शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे सीधा लिस्ट शॉर्ट कवरिंग वालों के आ जाएगी और इस पर फिर मैं अलग से ये फिल्टर लगा सकता हूँ, ठीक है। अलग से ये फिल्टर में और ऐड कर सकता हूँ। शॉर्ट कवरिंग हुई है तो डेली ट्रेंड क्या है, बुलिश है बेलिश है। अब मुझे बुलिश वाला चाहिए तो मैं बुलिश सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। स्विंग हाई है, स्विंग हाई के आसपास है क्या, तो यहाँ पे मैं स्विंग हाई के आसपास सेलेक्ट करूँगा। रेजिस्टेंस ब्रेक किया है क्या, तो ब्रेक किया मतलब क्या, एक तो शॉर्ट कवरिंग भी हुई, ऊपर से रेजिस्टेंस भी ब्रेक हुआ, तो ये जो स्टॉक्स है और अच्छा मूव दे सकते हैं ऊपर की साइड में, ठीक है। ऊपर की साइड में और अच्छा ब्रेकआउट दे सकते हैं, मतलब मूव दे सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग भी हुआ है और रेजिस्टेंस भी ब्रेक किया है, तो मैंने दो कंबाइन किए, शॉर्ट कवरिंग भी किया सिलेक्ट किया एंड रेजिस्टेंस ब्रेक भी सिलेक्ट किया। तो ये 3 स्टॉक जो है वो और ऊपर जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। अभी हमने जो ये बात की ये नंबर ऑफ लिस्ट, स्टॉक लिस्ट निकालने के लिए बात की, लेकिन मुझे अगर ऐसा चाहिए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में कौन कौन से सिग्नल दिए हैं, तो अभी ये अमित ने मुझे पूछा है कि कौन से स्टॉक्स ने क्या सिग्नल दिया है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टॉक सिग्नल पे जाना है मुझे और सीधा मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे प्रीवियसली SBI ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा, तो उसका क्लोज क्या है, उसने परसेंटेज चेंज क्या हुआ, ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या हुआ, डिलीवरी क्या है, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाएंगे। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी क्या है वो यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सारे सिग्नल्स जो हमने पहले पेज में देखे वो सारे सिग्नल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि डेली ट्रेंड क्या है, वीकली ट्रेंड क्या है, मंथली ट्रेंड क्या है, ओपन इज इक्वल टू हाई लो है क्या, बिल्डअप्स क्या है। तो यहाँ पे एक ही इसमें मुझे पता चल गया है, मैंने पर्टिकुलर SBI सिलेक्ट किया तो उसका डेली ट्रेंड क्या है, बेरिश दिखा रहा था, लेकिन वीकली ट्रेंड क्या है, राइजिंग है, मंथली ट्रेंड क्या है, राइजिंग है। मतलब क्या, स्टॉक अभी भी बुलिश मोड में है बड़े टाइम फ्रेम पे। ओपन इज इक्वल टू हाई लो हुआ है क्या, कुछ नहीं हुआ है। और बिल्डअप क्या है, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट कवरिंग हुआ। जो शॉर्ट टर्म रिवर्सल है उसमें कुछ सिग्नल आया है कि यहाँ पे आपको बाय या सेल लिख के आएगा, ठीक है, पर्टिकुलर। सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या है, बिलो ब्रेक, जो भी वहाँ पे हमने दिखा था वो यहाँ पे लिख के आएगा। स्विंग लो ब्रेक किया क्या, स्विंग हाई ब्रेक किया क्या, कंफर्म किया क्या, जो भी है यहाँ पे लिख के आएगा। टोटल सिग्नल बाय के कितने हैं, 1 है, और टोटल सिग्नल सेल के कितने हैं, 2 है। MA सिग्नल क्या है, बुलिश है। चार्ट पैटर्न क्या है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। और कैंडल पैटर्न क्या है, हरामी क्रॉस हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट लेवल क्या है, ब्रेकआउट का प्राइस क्या है, वो यहाँ पे लिख के आएगा। RSI का ब्रेकआउट है तो RSI का ब्रेकआउट यहाँ पे लिख के आएगा। बॉलिंजर ब्रांड, स्टॉकेस्टिक जो भी है, क्लाउड का सिग्नल क्या है वो यहाँ पे लिख के आएगा। फिबो के लिए अलग से मुझे सेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी यहाँ पे अमित ने मुझे पूछा है कि HDFC AMC का देख सकते हैं, तो वह HDFC AMC डालते हैं यहाँ पे। HDFC AMC मैंने सिलेक्ट किया तो उसमें क्या सिग्नल्स दिए है वो देखते हैं। यहाँ पे डेली सिग्नल जो है वो बेरिश है, राइजिंग, न्यूट्रल, लॉन्ग अनवाइंडिंग। यहाँ पे क्या हुआ, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। सेल का सिग्नल एक आया हुआ है, लेकिन MA सिग्नल अभी भी बुलिश है, राइट। राइजिंग वेज है, चार्ट पैटर्न कौन सा है, राइजिंग वेज है। RSI क्या है, न्यूट्रल है अभी भी। MFI न्यूट्रल है, BB बैंड न्यूट्रल है। तो इस स्टॉक्स में कुछ खास अभी नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। HDFC AMC में दूसरा कौन सा बोला इन्होंने, TVS मोटर।
टीवीएस सेक्टर में डेली ट्रेंड बेरिश है, राइजिंग राइजिंग न्यूट्रल लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे देखो स्विंग हाई के बिल्कुल नीचे है, स्विंग हाई के नीचे है, प्राइस जस्ट बिलो। तो अगर इसने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया तो ये ऊपर और भागेगा, और स्विंग हाई से रिजेक्ट हो गया तो अच्छा खासा शॉर्ट साइड में ट्रेड मिल सकता है। सेल सिग्नल आया हुआ है एक इंडिकेटर में, लेकिन मूविंग एवरेज अभी भी बुलिश है। चार्ट पैटर्न क्या है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, ब्रेकआउट कुछ नहीं है, आरएसआई का ब्रेकआउट भी नहीं है, और बाकी के इंडिकेटर न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में हमें बाय दिखाया था उसने, तो आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। बुलिश राइजिंग राइजिंग न्यूट्रल शॉर्ट कवरिंग हुई है, रेजिस्टेंस की बिल्कुल नीचे है, एमए सिग्नल बुलिश है, दो इंडिकेटर पे बाय आया हुआ है, हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न तैयार हुआ है, और एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। ब्रेकआउट लेवल आया है बाय सिग्नल, ये पर यहाँ पे देखो रेंज ब्रेकआउट बाय, और ब्रेकआउट प्राइस क्या है 948, चल क्या रहा है 954। तो ये 948 से ब्रेकआउट देके ऊपर निकला है, 954 चल रहा है आज। ठीक है, तो ब्रेकआउट प्राइस हो चुकी है इसकी। आरएसआई न्यूट्रल है, एमएफआई ओवरबॉट जोन में है अभी। टीवीज, तो अभी यहाँ पे हम हर एक स्टॉक की बात नहीं करेंगे। मेरा लॉजिक ये था कि आप खुद स्टडी करो, आप खुद डेटा निकालो, आप खुद पढ़ो सारी चीज़ें। बेरिश राइजिंग राइजिंग न्यूट्रल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, बाकी कुछ सिग्नल नहीं है, एमए बुलिश है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, न्यूट्रल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मतलब जो भी ट्रेंड इसका चल रहा है वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, अगर डेली ट्रेंड में बेरिश है, वीकली ट्रेंड में राइजिंग है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे अभी भी ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अभी डेली टाइम फ्रेम बेरिश हुआ है, अगर ये नीचे जाएगा मतलब इसका ट्रेंड कंटिन्यू करेगा तो ये वीकली ट्रेंड में भी बेरिश हो जाएगा, और वीकली के बाद फिर ये मंथली में भी बेरिश हो जाएगा। ठीक है, टीसीएस डेली में न्यूट्रल हो चुका है, टीसीएस वीकली में राइजिंग है, मंथली में फॉलिंग है। ठीक है, तो मंथली का जो ट्रेंड है वो चेंज अगर होता है तो ये स्टॉक और भाग सकता है ऊपर। शॉर्ट कवरिंग हुई है, बाकी सिग्नल एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है। तो एक्सपेंडिंग देखो, आपको अगर स्टॉक्स चूज करने हैं ना, तो चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, ब्रेकआउट, ये तीन चीज़ों पे काम करना है आपको। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे काम करो, आपको अच्छे खासे स्टॉक मिलेंगे। चार्ट पैटर्न आपको क्या चाहिए, पीनट चाहिए, जिसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट जिसमें आ सकता है, एक तो ऊपर आ जाएगा नहीं तो नीचे आएगा, राइट। या ब्रेकआउट, रेंज ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स चूज कीजिए, जिसमें आपको ब्रेकआउट मिलता है वो वाले चूज कीजिए। ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो पिवट रिवर्सल, ये देखो यहाँ पे बाय आया है, देखो पिवट रिवर्सल पे बाय आया है, बुलिश राइजिंग राइजिंग न्यूट्रल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चल रहा है स्टॉक। पिवट रिवर्सल पे बाय है, ये भी अच्छी चीज़ है। एमए सिग्नल बुलिश है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे कैंडल एंड चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर का भी पैटर्न दिखा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट पे है ये स्टॉक। अभी ब्रेकआउट प्राइस क्या था 615, अभी 624 चल रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर चल रहा है अच्छा खासा। एमएफआई सिर्फ ओवरबॉट जोन में है इसका, तो ये अभी ओवरबॉट जोन में होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा और फिर और ज़्यादा ऊपर निकल सकता है। ठीक है।